तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे थायराइड के बारे में। आखिर थायराइड क्या होता है। थायराइड गर्दन के सामने स्थित एक छोटी तितली या बटरफ्लाई के आकार की ग्रंथि ग्लैंड होती है। यह शरीर को ऊर्जा और वजन, दिल का धड़कन, शरीर के तापमान और पाचन और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करने का हार्मोन बनाती है। यही हार्मोन बनाती है। देख रहे हैं बटरफ्लाई से तितली जैसे आकार एक ग्लैंड होती है। अब इसमें कुछ मुख्य हार्मोन होते हैं जिसको बताने जा रहे हैं। ये 3 टाइप है, देख रहे हैं। T3, T4, TSH। T3 मतलब ट्राइडो थायरोनाइन, T4 थायरॉक्सिन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये 3 मुख्य हार्मोन इसमें पाए जाते हैं। तो अब थायराइड के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग, आखिर कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है हाइपोथायराइडिज्म है, और ये कैसे क्या होता है इसके बारे में बता रहे हैं। इसमें कौन सी दवा चलती है ये बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखिए कि हाइपो लिखा गया है। हाइपो मीन्स कब होता है। थायराइड हार्मोन कब बनता है तब इसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। जब हार्मोन कब बनेगा तो इसको हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे। हाइपो मीन्स कब होता है, इसका जो लक्षण है क्या क्या आखिर होता है। तो देखिए, सबसे पहले थकान, वजन बढ़ना। देखिए इसमें देख लीजिए, एक बार और बता रहे हैं। जब हार्मोन कब बनेगा तो वजन बढ़ेगा, उल्टा है। ठंड ज़्यादा लगेगा, कब्ज होगा, बाल झड़ेगा, त्वचा सूखी हो जाएगी, सुस्ती पकड़ेगा, याददाश्त कमज़ोर होने लगेगा और चेहरे में सूजन आ जाएगा। इस थायराइड में जब या इस हार्मोन में जो कहिए हार्मोन में जब कब बनेगा इस थायराइड ग्लैंड से, तो यही सब लक्षण हो गए। ठीक है। अब जो हाइपोथायराइडिज्म का दवा होता है, इसको दवा कैसे यूज किया जाएगा, क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इसका जो कारण होता है, किस वजह से होता है, वो तो अभी लक्षण बताया आपको इसके पहले। तो अब इसका पहले कारण समझिए क्यों होता है। तो कब होगा तो जारी रहे, ये सबको पता होगा कि आयोडीन की कमी से। हाशिमोटो-थायराइटिस भी होता है इसकी वजह। थायराइड की सर्जरी के बाद भी होता है, कुछ दवा के कारण भी हो जाता है आपको थायराइड हाइपो वाला। तो TSH लेवल को समान करना इसका मुख्य काम है। जो दवा होती है, अगर इसको समान कर देगा तो आपका फिट रहेगा। तो जिसका उपचार है, आमतौर पे दी जाने वाली जो दवा है थायरॉक्सिन है, लीवोथायरॉक्सिन। ठीक, लीवोथायरॉक्सिन। ये देख लीजिए सब दवा है। इसमें भी है T4, T3, ये उसके लिए T3 जो समझ रहे हैं, इसको कंट्रोल करेगा। आप रिपोर्ट के हिसाब से आप इसको खुराक बदल भी सकते हैं। रिपोर्ट के हिसाब से ही दवा दिया जाएगा। TSH रिपोर्ट के अनुसार ही तय किया जाता है। अब T4 और T3 का जो खुराक है आप देख लीजिए, इसमें 50 mcg है, लगभग 50, 100, 150 ऐसे mcg का आता है। तो जो आप लेंगे उसी हिसाब से दीजिए खुराक। औसतन खुराक जो होता है शरीर के वजन के अनुसार दिया जाता है, 1.6 या 1.5 mcg पर kg। तो 50-60 से अधिक हृदय रोगियों को शुरुआती खुराक कब रखना है दिन में, मतलब पर डे के हिसाब से। हर खुराक बदलने के लिए 4 से 6 हफ्ता बाद थायराइड हार्मोन की जांच, मतलब अगर आप खुराक बदलना चाह रहे हैं तो आपको थायराइड जांच पहले करवा लीजिए, तब तो उसका दवा डोज बदलेगा। रख रखाव खुराक 25 mcg दिन, मतलब उस हिसाब से एक आदमी को लेना चाहिए 25 mcg, ठीक, पर डे। ये हो गया आपका। अब T3 की जो खुराक है, शुरुआती खुराक, पहले तो 5 से 10 mcg पर डे रखना है। दूसरी जब या कुछ दिन बाद या रख रखाव का जो होता है, ये 25 mcg पर डे होता है। टेरिस्टिट, इसका इंजेक्शन भी आता है। जब अगर बहुत ज़्यादा होने लगता है दिक्कत, तो इसको लगाया जाता है ज़रूरत के अनुसार पे, देख रहे हैं, जिसका है
टेरियो स्टार्ट, और कई टाइप के आते हैं इंजेक्शन इसका। फिर आ गया मैक्सोडिमा ए लीवोथायरॉक्सिन 500 mcg पर डे, 500 mcg पर डे। ये जो दवा है आपका, ये तो ठीक है, लेकिन इसी में आता है थायरॉक्सिन की जो दवा लीवोथायरॉक्सिन, वो 500 mcg पर डे देना होता है, और 500 करके आता है उसका जो दवा है। तो दिन में उसको एक टेबलेट खिला सकते हैं आप। अब देखिए लियोथायरोनिन है, ये भी आता है 75 mcg का आता है, ठीक, 75 mcg का आएगा। इसको भी दिन में एक बार ले सकते हैं। तो दवा का जो खुराक है, आप कहिए तो डॉक्टर की ही सलाह से लें। बहुत अजीब होता है इसका डोज, क्योंकि TSH रिपोर्ट के हिसाब से ही दिया जाएगा पहली बात तो इसलिए डॉक्टर की सलाह से ही लें। हाइपर थायराइड, अभी तक हाइपो पढ़े हैं, अब हाइपर आ गया। अब इसमें उसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, थायराइड हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा बनाता है। अब देख लीजिए, उसमें क्या करता था, कम बनाता था तो वज़न बढ़ता था, इसमें ज़्यादा बनाता तो इसमें क्या, वज़न कम होगा, उल्टा होगा। दिल की धड़कन तेज़, घबराहट और बेचैनी, हाथ कांपना, ज़्यादा पसीना आना, गर्मी सहन न होना, नींद कम आना, भूख बढ़ना, ये हाइपर का है। हाइपर मीन्स पहली बात तो जान लीजिए, हाइपर, ज़्यादा हाइपर नहीं कहते हैं, हाइपर हो गया तो वही हाइपर है। तो इसमें ज़्यादा बनता है इसलिए दिक्कत होता है, इसलिए हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, ठीक है। देख लीजिए किस कारण होता है, हाइपर काहे होता है आखिर। तो इसमें ग्रेव्स डिजीज है, थायराइड न्यूडल्स है, थायराइड की सूजन है, तो ये सब है। इसके उपचार है, आपको आम दवाएं हैं, मेथिमाजोल हो गया, कार्बिमाजोल हो गया, प्रोपाइलाथ्यूरोसिल हो गया, ठीक। तो ये सब दवा है, देख लीजिए इधर है, फ़ोटो के साथ है। ये दवा तो दिया जा सकता है, लेकिन कुछ मरीजों में रेडियो आयोडीन थेरेपी या सर्जरी की आवश्यकता भी पड़ती है इसके उपचार के लिए, हाइपर के लिए। तो मेथिमाजोल का देखिए डोज 10 से 30 mcg, मतलब mg है, mcg नहीं, mg प्रतिदिन। मेंटेनेंस खुराक 5 से 15। प्रारंभिक में शुरू में पहले आप एक लेंगे, उसके बाद जो लेवल हो जाएगा तब ये दवा आप 5 से 15 mg प्रतिदिन। कार्बिमाजोल, इसका प्रारंभिक देख लीजिए 15 से 45 है, फिर जब ये भी सही हो जाएगा 5 से 15 हो जाएगा, तो उस हिसाब से इसका खुराक बदलता रहता है। अब ये देखिए PTU है, प्रारंभिक खुराक इसका देखिए 100 से 150 mg दिन में 3 बार, ये पर डे प्रतिदिन है, और ये 3 बार 50 से 100 mg दिन में 3 बार, समझ रहे हैं। तो ये सब दवा है, ठीक है, ये हाइपर के लिए है। आता है तीसरा, अभी तक पढ़े हैं आप हाइपोर, तो अब आता है तीसरा, अभी तक पढ़े हैं आप हाइपो, हाइपर, अभी तीसरा है ग्वाइटर। ग्वाइटर क्या होता है, जब आप देखे होंगे घेघा जिसको कहते हैं, थायराइड ग्रंथि के आकार बढ़ जाने से ग्वाइटर कहलाता है या घेघा कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो लक्षण है, गर्दन में सूजन, निगलने में परेशानी, सांस लेने में कठिनाई, आवाज़ में बदलाव आ जाएगा, भाई सूजन होगा तो बदलाव आएगा ही। तो इसका उपचार भी है, इसका उपचार ये है दवा, और रेडियो आयोडीन थेरेपी या सर्जरी ही इसकी दवा है, ठीक है। थेरेपी होता है, रेडियो आयोडीन दिया जाता है, दवा भी है, ठीक है। तो ये आयोडीन की कमी से भी होता है, ठीक है, जान ही रहे हैं घेघा रोग बहुत फेमस है। इसी का एक और प्रकार है, अब इसी का एक और प्रकार है, आपने 3 अभी पढ़ा है, चौथा है थायराइड न्यूडल्स। तो थायराइड न्यूडल्स क्या होता है, देख रहे हैं कैसा दिख रहा है थायराइड न्यूडल्स। तो थायराइड में गांठ बनने को थायराइड न्यूडल्स कहते हैं। इसका जो लक्षण है, गर्दन में गांठ, निगलने में परेशानी, कभी कभी कोई लक्षण नहीं होते हैं, ठीक है, कभी कभी कोई कुछ नहीं दिखता। तो इसका जो जांच होता है तभी पता चलेगा, अल्ट्रासाउंड से करवा लीजिए, और या तो फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी होता है, जिसको पेनेक या एफनेक कहते हैं, ठीक है।
इससे पता चलता है थायराइड कैंसर। यह थायराइड का कैंसर होता है जो अपेक्षाकृत कम पाया जाता है, बहुत कम, 1% से भी कम। तो इसमें क्या होता है, गांठ वही रहता है, वही गांठ बढ़ जाता है, तेज़ी से ग्रोथ होने लगता है, उसी को कैंसर कहते हैं। गर्दन में गांठ, आवाज़, बैठना, निगलना और गर्दन में दर्द। तो इसका भी उपचार वही है, सर्जरी है, रेडियो आयोडीन थेरेपी है, नियमित फॉलोअप है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आपको हम बता दें कि थायराइड आखिर चेक कैसे कराएं। थायराइड बढ़ा है, कम है, ज़्यादा है, तो लक्षण तो आप कंफर्म पता है नहीं, बस लक्षण आपको पता है। तब थायराइड की जांच होती है। इसका जो आता है थायराइड की जांच, मुख्य टेस्ट जो होता है TSH, ठीक, T3 फ्री लिखा आगे, T4 और फिर NT-TPO एंटीबॉडीज, ये भी एक है, NT-TPO एंटीबॉडी। थायराइड अल्ट्रासाउंड से भी पता चल जाएगा। तो इसमें पता चलेगा आपको हार्मोन का स्तर कितना बढ़ा है, कितना घटा है, इसी से आपको जांच करते हैं, या थायराइड प्रोफाइल भी कहते हैं इसके टेस्ट को। ठीक है, आप बता दें थायराइड में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आयोडीन युक्त भोजन, दूध और दही, अंडे, मछली, फल और हरी सब्जियां, सूखे मेवा, ठीक। जंक फूड नहीं खाना है, अत्यधिक तला हुआ भोजन नहीं खाना, धूमपान और शराब नहीं लेना है। ठीक है, आयोडीन की पूर्ति जो करता है थायराइड के लिए वही ज़रूरी है। मेटाबॉलिज्म को धीमा करने से वज़न बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये सब नहीं लेना है, नीचे जो दिया गया है, ऊपर जो दिया गया उसी को खाना चाहिए। थायराइड कब खतरनाक हो सकता है, दिल की धड़कन तेज होना, बहुत वज़न बढ़ना या घट जाना, या गर्दन में तेज़ी से गांठ बढ़ना या दर्द होना, सांस लेने में परेशानी, बेहोशी, अत्यधिक या कमजोरी। ठीक, ये होता है थायराइड के खतरे। हाइपर और हाइपो में क्या अंतर है, ठीक है, तो इसको देखिए कॉलम बनाकर प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें सबसे पहले, और आसानी भी रहता है इसे पढ़ने में, अंतर डिफरेंट। ठीक है, तो इसमें T3 T4 हार्मोन का स्तर अधिक, इसमें T3 T4 का हार्मोन स्तर कम। हाइपो कम, हाइपर ज़्यादा। समझिए, TSH हार्मोन का स्तर कम, इसमें अधिक। अभी इसमें देखिए कम हो रहा है, उल्टा हो रहा है, TSH इसमें कम है और उसमें अधिक है। गर्मी सहन नहीं होगा, हाइपर मतलब ज़्यादा, तो गर्मी वैसे नहीं सहन होगा। हाइपर मतलब ठंड सहन नहीं होगा, ठंडा चीज़। ठीक, तो इसमें उल्टा, जैसे मान लीजिए हाइपो का अगर पेशेंट है तो उसको ठंडा चीज़ नहीं देना है। तो दस्त, डायरिया की समस्या हो जाएगा, कब्ज की समस्या, ठीक, आंखें उभरी हुई, और इसमें पलके और चेहरों में सूजन होगा। वज़न इसमें कम, हाइपर मतलब ज़्यादा, वज़न उल्टा कम, और इसमें हाइपो कम तो वज़न बढ़ना। अधिक भूख लगना, भूख कम लगना। ग्वाइटर ग्रेव्स या पैपिलरी कार्सिनोमा द्वारा लक्षण मतलब रोग होगा, और इसमें कैटेनिज्म और मिक्सडीमा। ठीक, इसका दोनों अंतर है, देख लीजिए, 1 से 8 अंतर बता दिए है, और 3 या 4 अंतर बहुत इम्पोर्टेंट है। जो निष्कर्ष है, हाइपोथायराइड में थायराइड हार्मोन का कम बनना, आमतौर पर लेवोथायरॉक्सिन दवा दी जाती है। हाइपरथायराइड में हार्मोन अधिक बनता है तो कार्बिमाजोल फिर मेथिमाजोल जैसी दवाएं दी जाती है। तो सही समय पर जांच और नियमित उपचार से अधिकांश मरीज सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो इसका यही निष्कर्ष है, समय पर जांच, नियमित उपचार, स्वस्थ जीवन, संतुलित जीवन शैली। ठीक, तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।